7 साल के बच्चे ने बॉक्सिंग में रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान का नाम रोशन करने का अज़्म। शुक्र खुदा का, बड़ी अच्छी इसकी स्पीड है, तो पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है जी कि ये एक स्पीड बॉक्सर के नाम से और फाइटर के नाम से भी जाना जा रहा है। क्या ट्रेनिंग करता है, क्या खाता है, आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। यर्मिया अदनान ने जो बॉक्सिंग का जो हाईएस्ट 30 सेकंड का रिकॉर्ड था 358 का, उसको ब्रेक करके और 360 का 30 सेकंड्स में 360 पंच लगाकर जो नया रिकॉर्ड है वो बना दिया है। यर्मिया, आप बताओ कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आज मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के एक होनहार बच्चे के साथ, यर्मिया अदनान, जिसने बॉक्सिंग में नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। यर्मिया अदनान ने जो बॉक्सिंग का जो हाईएस्ट 30 सेकंड का रिकॉर्ड था 358 का, उसको ब्रेक करके और 360 का 30 सेकंड्स में 360 पंच लगाकर जो नया रिकॉर्ड है वो बना दिया है। और फैसलाबाद के लिए, सरजमीन फैसलाबाद के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ये बच्चा अभी से 7.5 साल इसकी उम्र है और अभी से ये जो है अपना जो नाम है, अपने वालिदैन का नाम है और मुल्क पाकिस्तान का नाम है वो रोशन कर रहा है। कज़ाकिस्तान का ये 358 का जो रिकॉर्ड था और पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के यर्मिया अदनान ने जो है ये रिकॉर्ड ब्रेक किया 360 पंच लगाकर जो है 30 सेकंड में। मेरे साथ यर्मिया अदनान मौजूद हैं और इनके ट्रेनर और वालिद मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये शौक आखिर पैदा कैसे हुआ और फिर इसको कैसे लेके आगे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आप ये बताइएगा कि ये जो रिकॉर्ड कायम किया इस हवाले से, बॉक्सिंग के हवाले से क्या कहते हैं कि कब शौक पैदा हुआ? मुझे छोटे होते शौक पड़ा था, मेरे पापा को शौक था कि मेरा बेटा बॉक्सिंग करे। करे। तो जब पापा ने आपको ट्रेनिंग करवानी शुरू की तब स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ी दिक्कत आई, कोई परेशानी आई कि नहीं मैंने ये नहीं करना, कुछ और करना था या पढ़ना था? नो, मुझे नहीं आई थी। यानी आप शौक से ट्रेनिंग करते रहे? मुझे ये शौक था कि मैं पढ़ाई करूं और मैं तब का भी पढ़ाई कर रहा था और मैं साथ स्टडी भी कर रहा था। ये मैं कहता हूँ। गेम भी खेलते हो, साथ स्टडी भी करते हो? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 2 क्लास में हूँ। अच्छा, 2 क्लास में हो तो आपके दोस्त भी होंगे, जाहिर सी बात है। स्कूल जाते हो, दोस्त कितने हैं आप? दोस्त नहीं है, सिर्फ पापा ही दोस्त हैं? यस। मतलब पापा ही सिखा रहे हैं और वही दोस्त हैं? यस। ये बताइएगा कि कितने मैच खेल चुके हो और रिकॉर्ड कितने कायम कर लिए? मैंने दो रिकॉर्ड, एक इंडिया का तोड़ा है और एक राजस्थान की लड़की का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। माशाल्लाह। आप ये बताओ मुझे कि आपकी उम्र कितनी? 7 ईयर। कौन सा जो सब्जेक्ट है, मजमून कौन सा ज्यादा पसंद है? मैथ का। और गेमों में, खेलने में बॉक्सिंग के अलावा भी कोई गेम खेलते हो कि बस बॉक्सिंग ही करते हो? मैं बॉक्सिंग भी खेलता हूँ और बॉक्सिंग वाली रोज मैं वीडियो भी मोबाइल पर देखता हूँ और मैं स्टडी भी साथ और पढ़ाई भी करता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल। इनके जो ट्रेनर हैं और इनके वालिद ही इनके ट्रेनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और ये तमाम जो कहानी है, जो सक्सेस है उसके पीछे की वजह और उसके पीछे की जो कहानी है वो भी जानते हैं। आप बताइएगा सर कि यर्मिया को ये जो शौक़ है, ये बॉक्सिंग का जो हुनर आपने इसमें ट्रांसफ़र किया है, ये आपको कब शौक़ पैदा हुआ और फिर आपने कब ये सोचा कि ये अपने बेटे को जो है मैं इसमें आगे लेके चलूँ? अजीब, शुरू से ही पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए एक चाह थी कि जी पाकिस्तान के लिए हम कुछ बड़ा कर पाए ना। तो यही कि बच्चे में वो एक्टिवेशन देखी, एक्टिव था कि बच्चा ये पाकिस्तान के लिए एक नुमाया नज़र आने वाला है। तो मैं इस पर बॉक्सिंग में बड़ी तवज्जो देता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, दूसरी स्पोर्ट्स भी देखता रहा हूँ, देखने तक की हदूद थी। मैं कुछ आप नहीं कर पाया तो देखा कि बच्चा करेगा। तो बच्चे ने अगर इस पर कभी भी फोर्स नहीं किया गया कि जी बच्चा ये मैं इस पर कोई ऐसा कोई गेम लगा दूं कि ये गेम खुद ही ये करें। तो बाकी ये कि अगर मैंने इसे गेम करवाई है तो 100% अगर मेरा इस पर इंटरेस्टेड था ना मैं, तो 1000 गुना इसने अपना शौक़ दिखाया। तो तभी ये सारा जाके जी मुमकिन हुआ। तो ये छोटे होते ही बड़ी एक्टिव था बच्चा, तो खुदा के फजल करम से आज कामयाबियों को छू रहा है। एक बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जो है उसका नाम रोशन करेगा, तो बड़े होकर नाम रोशन करना, और ये माशाल्लाह से अभी से आपका नाम रोशन कर रहा है, क्या महसूस करते हैं? हाँ जी, मैं एक वालिद होने के नाते और ट्रेनर होने के नाते ये कि मेरा तो नाम रोशन हुआ ही है, बल्कि सबसे बड़ी खुशी ये है कि इसने अपने वतन अजीज़ का झंडा जो कि बुलंद किया हुआ है
मैं इसके लिए बड़ा खुश हूँ और पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा ही ये खुशी का समय है। ये बताइएगा कि यर्मिया ट्रेनिंग के किस दौरान करता है, कितने वक्त जो है ट्रेनिंग में रोज़ाना अपना मसरूफ़ रहता है? यर्मिया की ट्रेनिंग ये कि कुछ ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटा इसकी ट्रेनिंग होती है। वो भी इसकी एक प्रोफेशनल किस्म की ट्रेनिंग इसमें करवाई जाती है, तो उससे बहुत अच्छे इस पर रिस्पॉन्स दे रहा है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं बच्चे। अच्छा, स्टार्ट किस एज से आपने करवाया था इसको और अब तक कितने मैचेस जो है यर्मिया खेल चुका है? यर्मिया के जी आप देख सकते हैं इसका पीछे काफ़ी मवाद लगा हुआ है जी कि वो इसने 2 गोल्ड बेल्ट लिए हैं, 5 गोल्ड मेडल लिए हैं और 1 सिल्वर है, कांसी है और इसके अलावा ट्रॉफीज़ है और सर्टिफिकेट है और शील्ड्स वगैरह लगी हुई हैं। तो इतनी छोटी उम्र में देखे ये सारा कुछ करना अनबिलीवेबल है मेरे ख्याल से। तो ये खुदा की ब्लेसिंग है जो इसे खुदा ने नवाजी है, तो ये पाकिस्तान के लिए अपना ये मज़ीद और अपनी कोशिशें बरकरार रखेगा। सपोर्ट कहाँ से मिल रही है आपको? सारा खुद ही कर रहे हैं? ज़ाहिर बात है मैच खेलने में, ट्रेनिंग में अखराजात भी आते हैं, वो अखराजात कैसे बेयर कर? ट्रेनिंग के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि 1 माह वाला बजट जो कि मैं उसे अगले माह ट्रेनिंग नहीं करवा पाता, उस पर ये कि बड़े मसाइल पेश आते हैं। मेरी जो सकत थी वो मैं कर पाता हूँ, अब मेरे आगे वो बड़े मसाइल पेश आ रहे हैं कि इसकी मज़ीद ट्रेनिंग के लिए और मज़ीद आगे ये बहुत मुश्किल पेश आ रही है। खुद क्या काम कर? मैं एक कंपनी में एक एज ए वर्कर हूँ, तो उस पर यह कि इतनी ज़्यादा अर्निंग तो नहीं, बाकी ये कि मैं जैसे भी अपने खर्चे ख़त्म करके ये कि बच्चे पे लगा रहा हूँ अपनी ज़रूरतों को ख़त्म किए हुए। तो मैंने कहा जी ये बस बच्चे के लिए जो कुछ कर लें, और आगे मुश्किल हो रही है सारी। बिल्कुल, आजकल के दौर में मुश्किल तो यकीनन आपने जो मैचेस दिखाए हमें, जो वीडियोस भी आपने, इसके साथ साथ हमने पहले इससे बात हो रही थी, ज़ाहिर बात है मैच खेलने जाने पे वो ट्रैवलिंग के चार्जेस और वैसे जो एक्सपेंस आता है वो सारी चीज़ें बेयर करना। इस तमाम सूरत हाल में अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई जो सपोर्ट है वो मिली, या सपोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनकी जानिब से कोई रब्ता किया गया आपसे? हाँ जी, अभी तक तो बच्चे के काफ़ी सारे चैनल्स ने कवरेज की हुई है बच्चे की ना, कि 40 से 50 चैनल्स में कवरेज हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी आवाज़ नहीं हो चुकी कि जो बच्चे की हौसला अफजाई किसी ने की हो। तो अभी मेरे ख्याल से ये जो कज़ाकिस्तान के 4 रिकॉर्ड यर्मिया ने ब्रेक किए हैं, तो ये इसमें डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट्स और दूसरे जजेस, कोचेस, सारे नुमाया जो कि नामी उन्होंने शिरकत की और बच्चे को सराहा है। बाकी ये कि आगे मज़ीद जो करेंगे तो मैं तो इसी इंतज़ार में हूँ जी। तो जब आपने ये सब मामलात के साथ जब ट्रेनिंग शुरू करवाई थी, तो किसी रिश्तेदार ने या किसी जानने वाले ने, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि बच्चे के साथ ज़्यादती है या उसकी अभी जो बॉडी है वो उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर इस तरह की बातें यकीनन लोग करते होंगे कि आपको डाउन करने के लिए, या बच्चा जो आगे बढ़ रहा है वो आगे ना बढ़ पाए, इस तरह की बातें हुई? हाँ जी, बातें तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। मेरी खुद वालदा ने भी मुझे काफ़ी मरतबा रोका है। बाकी ये कि मैंने 2-3 मरतबा रोकने की कोशिश की है। तो बाकी ये कि यर्मिया को इस तरह के अगर गेम नहीं करता तो इसे इस तरह के बुखार हो जाता है। ये नहीं, अगर इतनी दिलचस्पी और इतना जुनून है इसके अंदर, तो कहता जी पापा मैंने गेम करके ही सोना है। रात के 12-20 बजे हूँ, मैं लेट हो जाऊँ तो ये कि यर्मिया उठा के कहता है कि पापा मैंने ट्रेनिंग करनी है। तो फिर भी ये कि बच्चे में हौसला और ये सारा कुछ देखा है तो फिर ही ये गेम पॉसिबल हुई है। तो ये जॉब के साथ इसकी ट्रेनिंग मैनेज करवाना, ज़ाहिर सी बात है ये भी एक ज़िम्मेदारी है। तो फिर टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, जॉब और ट्रेनिंग और फिर उसके बाद बाकी जो घर के मामला? हाँ जी, इसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है कि मैं देखें इस बच्चे के लिए डबल जॉब कर रहा हूँ कि इसके अखराजात पूरे कर सकूँ ना। तो इस तरह काफ़ी मसाइल पेश हुए हैं। तो बाकी ये कि मैं कैसे भी टाइम निकाल के 1-2 घंटे निकालता हूँ इसके लिए, और इसके साथ दूसरे बच्चे भी हैं, 15 से 16 बच्चे हैं मेरे पास, उनको भी साथ में फ्री में ट्रेनिंग साथ करवा रहे हैं। आइंदा के लिए, यर्मिया के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या प्रोग्राम जो आपने सोचे हैं, या आगे कौन से मैचेस खेलने हैं, उसके बारे में थोड़ी सी आगाही? यर्मिया अभी देखे ना, इतनी शुक्र खुदा का बड़ी अच्छी इसकी स्पीड है, तो पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है जी कि ये एक स्पीड बॉक्सर के नाम से और फाइटर के नाम से भी जाना जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बड़े होने की हमें इंतज़ार नहीं, तो इसी स्टेज में मेरे ख्याल से स्कूल ओलंपिक्स होती है, उसमें हम चाहते हैं, अपील करते हैं गवर्नमेंट से या अदारों से कि इस बच्चे की रसाई दी जाए और हर अपने इंटरनेशनली इवेंट को भी अटेंड करे, और इसका प्रोफेशनल है और हर तरह की से एक्टिविटीज़ से नवाजा जाए कि वो उसे भरपूर अपने अंदर ले सकें।
तो यर्मिया आप बताओ कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होके चैंपियन बनना चाहता हूँ बड़ा। चैंपियन तो आप अभी बन गए हो, बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके मैंने सबसे सुपरस्टार बनना है। सबसे सुपरस्टार बनना। बिल्कुल जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसी ही तरक्कियां दे। बिल्कुल जी, ये हमारे साथ यर्मिया अदनान फैसलाबाद के जो नन्हे बॉक्सर हैं वो मौजूद थे, उनके ट्रेनर भी थे, उनसे बात की और जो ट्रेनिंग के हवाले से और आगे के उनके जो प्लान हैं वो भी जाने। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।